हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 8 के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सब्जेक्ट इज रिटन एज, यानी कि इसने हमें बोल रखा है कि एक लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स है जो वो ऐसे लिखा जाता है, एक कोड दे रखा है हमें। देन वी हैव टू टेल कि एयर फोर्स को हम कैसे लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर SUBJECTS। अब इसके सामने S की जगह UWDLCA एंड T की जगह R और S की जगह Q। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व। ओके, अब हमारे पास ABCD में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नाउ S और U के बीच में हमें रिलेशन देखना है, तो S के बाद एक जब हम अल्फाबेट छोड़ते हैं तो U आता है। ओके, सो एयरफोर्स में यहां पे लिखती हूं RCE, दैट मीन्स A के बाद एक अल्फाबेट छोड़ के C, तो A के सामने क्या आएगा? C। नाउ चेक द ऑप्शन, यहाँ पे Y है, दैट मीन्स ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। वी हैव टू चेक अवर आंसर फ्रॉम A एंड B। नाउ UW सेम एज U के बाद एक अल्फाबेट लीव करेंगे फिर W आएगा। ओके, सो I के बाद एक अल्फाबेट आप लीव करेंगे तो क्या आएगा? K। बोथ द ऑप्शंस में हमारे पास K है। नेक्स्ट B के बाद सेम एज इट इज एक अल्फाबेट लेफ्ट करने के बाद D, तो R के बाद एक अल्फाबेट लीव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? T। सो चेक द ऑप्शंस, इसमें भी T है, इसमें भी T, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ओके, नाउ J के बाद एक अल्फाबेट लीव किया तो L। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या? F के बाद एक अल्फाबेट लीव किया तो H। नाउ अगेन हेयर ऑल्सो H, हेयर ऑल्सो H। नाउ EC, अब देखिए E के हम रिवर्स में जा रहे हैं। ओके, रिवर्स में एक अल्फाबेट लीव करके C, सो ऐसे ही O के साथ करेंगे, O से रिवर्स में जाएंगे एक अल्फाबेट लीव करके M। नाउ सी द ऑप्शन, अब यहाँ पे है Q और यहाँ पे है M, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री फिगर्स XYZ showing a sequence of folding a piece of paper. Figure Z shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the option which represent the unfolded form of Z। यानी कि हमें एक पेपर दिया गया है और उसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है और उसमें ये कट किया गया है, फिर हमको बताना है कि अनफोल्ड करने के बाद इनमें से कौन सी पोजीशन होगी। ओके, सो एज यू सी दिस विल बी द सर्कल, सर्कल सब में है हमारे, दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज द ट्राइंगल। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके पैरेलली भी यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर, और यहाँ पे ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग fathers, doctors and mother? Now this is father and this is mother. Okay, अब फादर भी डॉक्टर्स हो सकते हैं और मदर भी डॉक्टर्स हो सकते हैं। ओके, सो ये इसका वेन डायग्राम होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज? तो सीरीज हमको ये दी गई है, हमको इसका रिलेशन देखना है पहले और फिर बताना है नेक्स्ट क्या होगा। ओके, अगर मैं सारे अल्फाबेट्स लिखती हूँ यहाँ पे EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Now check the options, numbers. K के बाद N, how much difference? K 1 2 2 का डिफरेंस है। ओके, N के बाद Q 1 2 2 का डिफरेंस, Q के बाद QR R एंड S, फिर अगेन 2 का डिफरेंस, सो T के बाद भी हमें 2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा 1 2, दैट मीन्स नेक्स्ट डिजिट अल्फाबेट विल बी W। नाउ चेक द ऑप्शन, इन दोनों में W है बट इनमें नहीं है, सो दे विल बी कट। नाउ नेक्स्ट, हियर इट इज 7 14 21 28, यानी कि 7 का टेबल है, सो नेक्स्ट विल बी 35, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। यानी कि स्ट्रेट कितनी लाइंस आपको यहाँ पे चाहिए ताकि आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13. ओके, दीज आर 13 लाइन्स. बट अगर आप ये बीच की लाइन ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो भी ये फिगर हम बना सकते हैं. सो मिनिमम हमको 12 लाइन्स तो चाहिए ही इस डायग्राम को बनाने के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज, if the digits in the number are arranged in ascending order. So number is 7, 4, 5, 2, 9, 3. Ascending means छोटे से बड़ा. So you will write 2, 3, 4, 5, 7 and 9. Now then what will be the difference between the second digit from the right? Second digit from the right. Right ये है हमारा, यहाँ से second digit क्या है? 3 and the third digit from the left hand. Left hand से third digit हमारा क्या है? 5. So इसका हमें difference बताना है, तो difference will be 2. Option number C. 5 minus 3, that will be 2. Okay. Now 3 positions of a dice are given below. How many dots are there on the face opposite to the face having 2 dots? So as you can see, this and this 3 dice are given to us. Okay. So हमें ये पूछ रहा है कि जहां पर 2 डॉट है उसके अपोजिट वाली साइड पर हमारे पास कौन से होंगे. तो फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट के सामने क्या है? यहाँ पे 4. ओके. 6 के सामने क्या है? अगेन यहाँ पे 6 है. यहाँ पे 2 के सामने हमारे पास क्या है? 5. फाइन. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 के अपोजिट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. नेक्स्ट इज, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A star B means A is the father of B. Plus means A is the sister of B. Minus means A is the brother of B. Divide means A is the mother of B. यानी कि जो ये सिंबल्स है इनसे रिलेशन शो कर रहा है. तो हमें जो ये इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि हाउ इज M रिलेटेड टू N. तो फर्स्ट M के बाद सिंबल है प्लस का. दैट मीन्स A is the sister of B, यानी कि M किसकी सिस्टर है? J की सिस्टर J. ओके. देन स्टार का मतलब है A is the father of B. So इसका मतलब क्या हुआ? J is the father of L. ओके. नाउ माइनस का मतलब है यहाँ पे हमारे A is the brother of B. That means L is the brother of N. Now we have to tell the relation between M and N. So that means ये फादर है, ये ब्रदर है, तो ये इनकी सिस्टर है, ये और ये इनका रिलेशन हमको बताना है. तो ये क्या होगा? आंट होंगी इनकी. ओके. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज, सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर. वाटर में इमेज हमारी कैसी बनती है? उल्टी बनती है. सो नाउ दिस फिगर इज गिवन टू यू. इससे उल्टी इमेज कौन सी होगी हमारी? ऑप्शन नंबर बी. ओके. जैसे कि ये है, इसका उल्टा ये हो जाएगा. यहाँ पे ये फील्ड है, ये एम्प्टी है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा. टी अपोजिट एंड दिस वन ऑल्सो अपोजिट, एंड इसमें जो फील्ड है वो अपोजिट हो जाएंगे इसके. ओके. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, विक्रम लेफ्ट हिज होम एंड वॉक्ड 25 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. अब यहाँ पे विक्रम है. ओके. पॉइंट पे. सो ईस्ट की तरफ ये जा रहा है. दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ईस्ट की तरफ ये कितना चल रहा है? यहाँ पे है तो 25 मीटर्स. ओके. नाउ ही देन टर्न्स राइट. अब वो ईस्ट की तरफ जाता है और राइट चलता है, तो राइट यहाँ पे आएगा. ओके. तो राइट चलने के बाद वो कितना चलता है? 40 मीटर्स. 40 meters. So now again after turning right means this side he walks 8. Now finally he turns right and walks 8 meter to reach his school. अब ये यहाँ पे फिर 8 मीटर चलता है कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए. So this is his school. Now he is asking us in which direction is he now with respect to his home. Now this is his home. Okay, we have divided the directions. तो ये यहाँ पर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ईस्ट एंड साउथ. सो चेक द ऑप्शंस. ईस्ट एंड साउथ कहाँ है हमारा? ये रहा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Now next is select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure. यानी कि इस फिगर में ही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है. So when you will see option number C, this is embedded here.
Okay, so C will be the correct answer. Next is, how many such pairs of letters are there in the word original, each of which has the same number of letters between them in English alphabets? So English alphabets है हमारे ये, O P Q R S T U V W X Y Z, यानी कि हमें बताना है कि ओरिजिनल में इतने कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही डिजिट्स हैं जितने की अल्फाबेट्स में. नाउ फर्स्ट सी, ओ के बाद आर. नाउ एज यू कैन सी हियर, ओ के बाद आर के बीच में 2 हैं, दैट मींस वो नहीं हो सकता. ओ के बाद हम अगर काउंट करते हैं तो O P Q R S T U V, यानी कि एक भी नहीं है. ओके, आर के बाद करें तो R S T U V W X, एक भी नहीं है. नेक्स्ट I J K L M N, नथिंग इज देयर. G के बाद G H I J K, नथिंग इज देयर. I J K L, N के बाद A आ नहीं सकता. नाउ आप चेक करेंगे N के बाद N O P, ये भी सेट नहीं बैठ रहा हमारे. ओके, A के बाद तो B होता है वैसे भी. अगर रिवर्स में हम करके देखें तो रिवर्स में भी नहीं बैठ रहा है कोई भी. L M N, ये रहा, L के बाद M और N, यानी कि रिवर्स में हमारे पास सेट बैठ रहे हैं. ओके, अगर हम सीक्वेंस वाइज इनको पढ़ते हैं तो वो सेट नहीं बैठते हैं. रिवर्स में देयर इज वन पेयर, L M N O P Q R, 2 pairs, that means 2. Option number B will be the correct answer. Okay, now next is, which of the following interchange of signs would make the given equation true? अब हमको बताना है कि इनमें से कौन से साइन हम इंटरचेंज करें कि ये जो है हमारे ट्रू हो जाए. तो फर्स्ट इज गिवन टू यू 18 प्लस 12 2 = 24, 2 डिवाइडेड बाय 5. 2 डिवाइड नहीं हो सकता 5 से. ओके, सो हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दें और इसको डिवाइड में चेंज कर दें तो लेट अस सी. 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 minus 20. So 18, 12 minus 2 divided by 2, 6, 2 into minus 20. So check it. 18 plus 6 5s are 30 minus 20. We need 28 here. So that will be 18, 30 minus 20, 10. That means that is true. इसका मतलब option number B will be the correct answer. Now next is, select a figure from the given options which satisfy the same condition of placement of the dots as in the figure. So इसको जो replace करे. Okay, first one is with the square and triangle. With the triangle and with the square. So this is the square and this is the triangle. Again circle, square and triangle. So this is circle, square and triangle. Next is triangle and circle. Triangle and circle. This one is here. Okay. This and this. That means option number B will be the correct answer. So there is a certain pair relationship between the pair of the numbers on either side of this. Identify the relationship. हमें इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और यहाँ पे क्या आएगा वो बताना. ओके, सो एज यू कैन सी, इफ यू विल मल्टीप्लाई 16 in 3, so what will you get? 16 3s are 48. In 48, if you will plus 3, you will get 51. If this same pattern we will follow for 18, so 18 multiplied by 3, so 8 3s are 24, 3 1s are 3 and 2 5, plus 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 57. That means option number A will be the correct answer. Okay, now next is, if 40% of 1640 plus x, 40% of 1640 plus x is equals to 35% of 980 plus 150% of 850, then find the value of x. Okay, this is given to us. So now let's cut the numbers. 0 से 0 cancel हुआ, is 0 से is 0. When you will multiply it, 164 into 4, 4 4s are 16,
6 4s are 24, 25, 2, 4 1s are 4 and 2, 6, 5, 6 plus x is given. Okay, equals to, now cut the number 0 with the 0. Now 2 5s are 2 4s are 8, 2 9s are 5 से इसको कट करेंगे 7, तो 49 into 7, 63, 7 4s are 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34. You will get 3 4 3 plus इस 0 से ये कट हो जाएंगे हमारे 85 into 15 करेंगे यहाँ पे, 5 5s are 25, 2, 8 5s are 40, 45, 47, 4, 8 1s are 8 and 12, 1 2 7 5. Now we have to find the value of x. अब ये यहाँ पे प्लस में, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं हम. 1 2 7 5, 3 4 3, 8 1 6 1. इसमें से 656 माइनस करें. 8 minus 6 2, 11 minus 5 6, 15 minus 6 9. So आंसर आएगा हमारा 962. That is option number B. So the next question is factorization of the given equation. Okay, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले we can write this in the form of this. तो ये हो गया हमारा A. Okay, minus 6 into x minus 2y. ये हो गया B. Okay, now we are having a formula equals to a plus b, a minus b. Okay, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 into x plus y and b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 into x minus 2 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे a plus b और a minus b. Again here you will write a, इसको हम अलग सीक्वेंस में लिखेंगे. ओके, x minus 2y. Now next one is a and minus b. Okay, now solve it. 5x plus 5y plus 6x minus 12y. This is one, and the other one is 5x plus 5y minus 6x plus 12y. अब इसको सॉल्व करते हैं. 5x and 6x 11x. 5 माइनस यानी कि 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे we will get 7y. Okay, and here 5 minus 6 माइनस के x आएंगे तो फर्स्ट हम y लिख लेते हैं. ओके, तो 17y minus x. Now check the options where it is 11x minus 7y and next one is 17y minus x. That means option number A is the correct answer. Now next question is which of the following is the top view of the given figure. Top view बताना है हमको. So this is the top view. Option number B. Okay, so जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो you will see like this in the L shape. So the next question is solve for x. X minus the equation is given to us और हमको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, फर्स्ट आई विल राइट लाइक दिस. हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. आई विल टेक द डिनोमिनेटर एज 10. एलसीएम लिया हमने, ये हो गया 30 बिकॉज यहाँ पे है 1. ओके, माइनस 2x. अब यहाँ पे माइनस है तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा. प्लस 5 इक्वल्स टू, अब 1/6 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x/3 यानी कि 1/6 इंटू 2x अगर आप करेंगे तो यू विल कट दिस लाइक दिस. तो मैंने सीधा लिख दिया x/3. ओके, माइनस 57/6 माइनस 5/3. नाउ x माइनस 30 माइनस 2 28x प्लस 5/10 इक्वल्स टू, here I will take the LCM 6, 2x minus 57 minus 10. अगेन इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें. तो 10x minus 28x. अब बाहर माइनस है तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएगा हमारा. here it will be 10 equals to 2x minus 56 and 10 minus 67/6. Now this minus 18x minus 5/10 equals to 2x minus 67/6. Now you will do
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा हमारा माइनस के 6 इंटू 18x प्लस 5, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें, ओके, इक्वल्स टू 10 इंटू 2x माइनस 67. नाउ आई विल सॉल्व दिस फ्रॉम हियर. जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे यू विल मल्टीप्लाई विद द नंबर्स. -6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8 6 48 108x माइनस 6 5 30 इक्वल्स टू 20x माइनस 670. ओके, नाउ माइनस 108x. अब इस 20x को यहां लेके जाएंगे तो माइनस के 20x, 670 माइनस का और ये प्लस का 30. ओके, 128x इक्वल्स टू माइनस 640. 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल्स टू 640 upon 128. Now cut that on the table of 2. 320 upon 64. Again cut on the table of 2. 160 upon 32. Now 4 के टेबल से कट कर लीजिए. 4 4 से 16, 40 and 8. Now 8 1 are 8, 8 5 are 40. So option number D is the correct answer. X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5. Next is a number is multiplied by 2 1 by 3 times of itself. तो नंबर हमें पता नहीं है, so let's assume the number is x. Okay, so नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, so that will be 3 2 6 and 1 7. Again he is saying and then 61 is subtracted from the product obtained, यानी कि x into 7 by 3x minus 61 and that is equals to 9200. यहाँ पे आ गया 7 upon 3 x square equals to 9200 minus plus 61. अब ये माइनस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 61. 7x square is equals to यहाँ पे आया 9261. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से. अगेन x square is equals to 9261 multiplied by 3. So we will get 6 3s are 18, 1 3 2s are 6 and 1 7, 9 3s are 27. 27783. नाउ यहाँ पे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के ये डिवाइड में हो जाएगा, ये कट करेंगे हम तो 7 3s are 21, 67, 7 9s are 63. Here it will be 4 48, 7 6 are 42, 6 7 9s are 63. तो आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3969. जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे so what will you get? Like 3969 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो we will do like this. 6 6 are 36. Here it will be 12369. Multiply by 369. Okay, तो 63. X will be 63. That is option number B. Now next is at what rate of simple interest per annum, यानी कि पूरे साल के लिए. Okay, he is asking does the interest on 1200 in 2 years, rate of interest नहीं दे रखा है इसमें, equals the interest on 604 years of 7 by 2%. Okay, so हमें क्या करना होगा इसमें हम दोनों को equal रखेंगे. First of all there 1200 into 2, rate of interest is not given, upon 100, that is equals to 600 into 4 into 7 upon 2. Now cut this. 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पे r equals to 6 into 4 into 7 upon 2. अब ये यहाँ पे न्यूमिनेटर था तो यहाँ के डिनोमिनेटर हो जाएगा ये 12 into 2. Now cut the numbers. 2 2s are 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 6 1s are 6, 6 2s are 12. यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई हमारे 7 upon 2%. That is option number A. That means option A is the correct answer. Now next is in the given figure not drawn to scale. यहाँ पे दो हमको पैरेललोग्राम दिए हुए हैं तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की. फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी A B C
T, ये एक पैरेललोग्राम है हमारा. ओके, नाउ दिस इज 120, तो y भी क्या होगा 120 बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. Now next, this line as you can see E, C और B, this is a single line यानी कि लीनियर पेयर है. तो आप क्या करेंगे 180 minus 120 that will be 60. लीनियर पेयर में हमारे पास क्या होता है एडिशन 180 होता है. ओके, सो लीनियर पेयर है, सो 120 ये है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 60. ओके, नाउ नेक्स्ट इफ यू विल टेक द नेक्स्ट वन, जैसे कि आप ये वाला लेंगे. ओके, नाउ दिस इज 70, सो दिस इज ऑल्सो 70. अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. नाउ एज यू कैन सी MHC, अगर मैं ट्रायंगल MHC लूं, ओके, हमें पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180. तो x is not given to us. Here it is 180 degree equals to 130 plus x equals to x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50. एंड यहाँ पे y की कितनी है 120, इसका एडिशन बताना है, तो 120 plus 50 degree is equals to 170 degree. That means option number C will be the correct answer. Now the next question is we have to solve the given equation. What should be added to this number to get this? So as you can see यहाँ पे माइनस है और ये माइनस कट हो गए, तो 3/8 minus into -2/7 plus x will be equals to 5/14. Now open the bracket, 2/7 plus x equals to 5/14. Now keep x this side, 5/14 minus 3/8 minus 2/7. जब आप इसका LCM लेंगे तो you will get 56. So x is equals to 56. 14 4s are, तो 5 4s are 20 minus 7 3s are 21 minus 8 2s are 16. Now 21 and 16 will be 37. तो 37 minus 20 will be 17. यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आएगी minus 17/56. That is option number D. Now next is the given double bar graph shows the marks obtained by Ashima in a mathematics and science from test 1 to 4 in class 8. Study the given graph carefully and answer the questions. First one is, in which of the following test did Ashima score the highest marks in total in both the subjects? So by observing the diagram you can see in third test he got the highest one. So option number B will be the correct answer. Next is find the ratio of the marks scored by Ashima in mathematics in test 1 and 3. So this is the symbol of maths. Test 1 she got 40 and in 3 she got 45. So that will be 85 ratio. So in next is saying test 3 together. So हमने यहाँ पे find out कर दिया मैथ्स का. नेक्स्ट इज स्कोर्ड इन साइंस इन टेस्ट 2 and 4. 2 में साइंस के मार्क्स उसके कितने हैं 30 एंड 4 में उसके साइंस के मार्क्स कितने हैं 40. So that will be 70. तो 85 ratio 70. Now we have to cut them on the table of 5. 5 ones are 5, 3, 7. 5 ones are 5, 5 4s are 20. यानी कि 17 ratio 14. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? व्हेन टू इंटीजर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर द सम इज ऑलवेज रिमेन द सेम. सो फर्स्ट वन इज ट्रू. ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी इंटीजर्स होते हैं अगर आप उनको ऐड करते हैं तो ऑलवेज उनका आंसर क्या आता है सेम ही आता है. चाहे किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कीजिए आप. लाइक 5 प्लस 4 करें तो भी 9 आएगा एंड 4 प्लस 5 करेंगे तो भी क्या आएगा 9 ही आएगा. नेक्स्ट इज x is equals to given this, then find the value of x की power -2. Now it is given x equals to 3/2 square. Okay, but here the power is negative. तो आप क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल करते हैं, पावर नेगेटिव होती है जब. तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे that will be 3/2 and power will be positive as 4. So ये हमारी पावर क्या हो जाएगी 3/2 because the base is same. तो पावर ऐड हो जाएंगी हमारी.
तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगी 6। बट हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ये तो आया x, वैल्यू बतानी है आपको x की पावर -2 की। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -2, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट 3/2 की पावर -12। ओके, नाउ चेक द ऑप्शन। ऐसी ऑप्शन है हमारे पास नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी इसकी। तो 2/3 विल की पावर 12, B will be the answer. Next is how much is this less than this given equation. अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो इससे कितनी कम है। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें, -4x³ -2x² प्लस 5xy² -y³। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, x³ प्लस 3x² -3xy² -y³। माइनस करना है तो द सिंबल विल बी चेंज। ओके, तो 4 - 1 3, minus and minus plus 5x²y and this is 8xy²। now minus and plus, that means कट जाएंगे ये दोनों। so now check the option, 3x³ minus 5x²y plus 8xy²। that means option number D will be the correct answer. now this, how many lines of symmetry are or there in the given figure? so this is the given figure, as we know आधे पार्ट शेडेड है और आधे नहीं है, so ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट इज, so 3 cubes of side 4 centimeter each are joined end to end form a cuboid. ओके, क्यूबॉइड बनाने के लिए 3 स्क्वायर्स को ऐड करते हैं तो उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 × 3 12 सेंटीमीटर। so now he is telling what is the ratio of the surface area resulting the cuboid. तो क्यूबॉइड के surface area का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 × LB plus PH plus HL. ओके, पुट द वैल्यूज, 2 × लेंथ हमारी कितनी है 12, ब्रेड्थ इज 4, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 12। नाउ नेक्स्ट इज 2 × 48 प्लस 16 प्लस 48। नाउ एड द नंबर्स, 2 × 8 and 8 16, 16 and 6 will be 22, 4 5 9, 9 and 2 11। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 = 4 2 2। तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इसकी रेशो हमें किससे बतानी है, टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। 3 क्यूब्स मींस 3 इंटू क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 3 × 6 × 4 4 = 16, 3 × 6 6 = 36, 6 1 = 6 9। now multiply it, 6 3 = 18, 9 3 = 27 and 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है, सो 2 2 4 रेशियो 2 8 8। नाउ कट द नंबर्स, ओके, विद द कॉमन टेबल। तो व्हाट विल बी द कॉमन टेबल, हम पहले 2 पे कट कर लेते इजीली, 112 144, अगेन 56 72। okay, we are cutting on the table of 2. again you can cut on the table of 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 2 7s are and 2 9s are, that means 7 ratio 9 is the answer, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर A. now next question is, if m is given to you in this form, okay, this means cube root and m की वैल्यू हमें दी हुई है, we have to find the value of root cube root of m plus n. so first of all I will solve this ताकि मुझे m की वैल्यू यहाँ से मिले। so m is equals to 140 × 2450 and this is the cube root. so first हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 140 के जब आप करेंगे फैक्टर्स तो इट विल बी 70, 2 पे अगेन 35, 5 7s are, so that means आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। ओके, नाउ 2450 के करेंगे हम, 2450, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 5, 5 पे करेंगे तो 5 2s are 10, 5 4s are 40, 5 5s are
25, again 5. 5 fours are 20, 5 nines are, and 7 sevens are. So you will write here 2 into 5 into 5 into 7 into 7. तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पेयर, 3 का ग्रुप चाहिए हमको. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का एक पेयर, 5 into 5, 7 into 7. Okay, so that will be the answer. 2 into 5 into 7. 7 5s are 35 and 70. यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 70. सेम एज n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो n इज गिवन टू यू 216. तो इसको सॉल्व कीजिए. 2 पे 108, अगेन 2 पे 54, 27, 3 पे 3 9s एंड 3 3s. सो ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, दैट मीन्स 6. तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -6, बिकॉज यहाँ पे अंदर क्या है हमारे पास? माइनस. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज 3 रूट m प्लस n. सो हियर यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n. हमारी m की वैल्यू क्या है इसमें? 70 और n की वैल्यू है -6. ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 3 रूट 70 माइनस 6, 64. जब 64 का क्यूब रूट हम निकालेंगे तो वी विल गेट, फैक्टराइजेशन फॉर्म से निकालिए. 2 3s, 2 2s, अगेन 2 पे 16, अगेन 2 पे 8, अगेन 2 पे 4, अगेन 2 2, एंड हियर इट विल बी 1. तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, दैट मीन्स आंसर विल बी 2 into 2 equals to 4, and that is option number C. Now the next question is, so the question is, if rupees 1600 becomes 2002 years at a certain rate per annum of compound interest, then what will be the sum after 4 years? यानी कि कोई प्राइस है वो 1600 है और 2 years में कितना हो जाता है वो 2000. ओके, द अमाउंट. तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P into 1 plus R upon 100 and the power is टाइम. ओके, अब अमाउंट हमको दे रखी है, कितनी हो जाती है? 2000. प्रिंसिपल हमारा 1600, 1 प्लस आर हमें पता नहीं है. ओके, सो दैट इज टाइम इज 2 years. नाउ दिस विल कम हियर, 2000 अपॉन 1600 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2. नाउ व्हेन यू विल कन्वर्ट 20 से ये 20 कट जाएंगे हमारे, एंड 4 के टेबल से कट कीजिए, 4 5s एंड 4 4s. सो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4. ओके, नाउ ही इज आस्किंग अस कि 4 years में वो अमाउंट कितना हो जाएगा. ओके, यानी कि 4 years का अमाउंट बताना है हमको. सो अगेन 1600 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है? आर. अब हमें निकालनी क्या है? अमाउंट. ओके, सो नाउ 1600 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, आर अपॉन 100 की पावर 2, बिकॉज हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर की 2 की वैल्यू है. तो 1600 इंटू, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 5 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 4. तो 4 4s are 16, दैट मीन्स 400. अगेन 4 पे इसको कट करेंगे, यू विल गेट 100. 5 5s are 25 into 100, 2500. That means option number D is the correct answer. Now, in the next question, he is asking us how many sides does the regular polygon has if each of the interior angle measures 120. तो interior angles के लिए हमारा formula क्या होता है? n minus 2 into 180 upon n. Okay, n is the sides. So sides are not given. n minus 2 into 180. अब यहाँ पे एंगल हमें कितना दिया? 120. सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास? 120 के. नाउ सॉल्व इट. 180n माइनस 360 इक्वल्स टू 120n. 180n minus 120n is equals to 360. Here it will be 60n equals to 360 and the value of n will be 360 upon 60. यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6. दैट इज ऑप्शन नंबर ए.
Now next is a die is thrown, find the probability of getting a number less than or equals to 4. So जब die thrown की तो उसने क्या कहा, less than or equals to 4. So less than 1, 2, 3 and or equal to 4. यानी कि ये सिर्फ 4 चीजें आने की probability है. So we have to tell that the fraction form. Okay. So how many probabilities are there? 4. और अगर आप डाइस को एक बार गिरेंगे तो most of the probabilities कितनी होगी? Total outcome 6 होंगे. Okay. When you will cut it, you will get 2/3. That means option number C will be the correct answer. यानी कि हमारे total outcomes कितने हो सकते हैं? Total outcomes तो होंगे हमारे 6, because 6 numbers होते हैं डाइस पे. And how many outcomes we need? इसमें चाहिए हमको 4 से less या 4 equal. तो 1, 2, 3, 4. 4 we require, so 4/6 will be the fraction and the answer will be 2/3. That is option number C. So this question is, which of the following option shows x and y very directly? यानी कि अगर आप x/y करते हैं तो सब में वैल्यू सेम आती है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4/25 both are, this is even and this is odd, तो नहीं आएगा इक्वल. ओके. सो दैट मीन्स इसमें 5/12 सेम थिंग, ये ऑड है ये इवन है. नाउ दिस 7/28 आप करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 21/84 अगर आप करेंगे तो 1/4. अगेन 42/168 करेंगे तो हम 1/4. यानी कि तीनों कंडीशंस में हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1/4. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. So next question is, a man buys a plot of agricultural land for rupees 3 lakh. He sells 1/3 of a loss of 20%. यानी कि 1/3 वो कितने परसेंट लॉस पे सेल करता है? 20% पे. और 2/5 वो पे उसको 25% गेन मतलब प्रॉफिट होता है. ओके. एट व्हाट प्राइस मस्ट बी he sell the remaining land so as to make an overall profit of 10%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1/3 का प्राइस पता होना चाहिए. तो वो कितना होगा? 1/3 of 3 lakh. So that will be 1 lakh. Now of 2/5 of 3 lakh. 5 1s are 5, 5 6s are 30 and 40 equals to 6 2s are 12 and 40. Okay. Now ये उनका ओरिजिनल प्राइस है. सो फर्स्ट उसने 20% लॉस पे किया, तो इस पे हम 20% अगर लॉस लेंगे तो वी विल गेट 100 माइनस 20/100 into 1 lakh. ओके. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 80/100 into 1 lakh. Cut the zeros with the zero and you will get 80,000. So 1/3 लैंड उसने किस पे सेल किया? 80,000 पे. नाउ 2/5 पे उसको मिला 20% प्रॉफिट, तो दैट विल बी 100 प्लस 25/100 into this. Cut the 2 0 with these 2 0. ये हो गया 125. इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 125 into 12. 12 5s are 60, 6, 24 and 6 will be 30. 3, 12 1s are 12 and 3, 15. So you will get here 1500 and these 2 0. Okay. So ये आ गया हमारा 1,50,000. Now we have to tell at what price must he sell the remaining land to make overall profit of 10%. Okay. One amount is 80,000 and one is 1,50,000. So अब हमें बताना है कि वो उसको रिमेनिंग लैंड को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो. ओके. सो फर्स्ट x प्लस वो दोनों अमाउंट्स हम ऐड करेंगे. 80,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल्स टू ओवरऑल 110 हो गया. प्रॉफिट उसको 10% चाहिए, तो इसको टोटल अमाउंट 3 लाख. ओके. अगेन 2 0 से ये 2 0 कट हो गई और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 150 30 80 30 ऐड कीजिए. 0 0 0 0 8 and 5 will be 13 and 2. So here it will be 2 3. Okay. 2,30,000. Now here you are getting 33 and 30. Now
x यहाँ पे रह जाएगा एंड दिस माइनस 2 3 4 टाइम्स 0 यहाँ पे लिखेंगे आप. व्हेन यू विल माइनस द टर्म्स यू विल गेट हियर 3 minus 3 0 1 यानी के 1 lakh and that is option number B. Okay, next is the size of red blood cells. red blood cells का size दे रखा है इसने. Okay, is this meter and the size of plant cells is this meters. Find the ratio of the size of red blood cells that of plant. Ratio निकालना है, that means you have to divide. So see 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पे कितने digits है, पॉइंट के बाद 6, तो you can write this in the form of 10 into 7 into 10 की power minus 6. So you have to divide now again 1 2 3 4 5. So you will write here 1.275 into 10 की power minus 5. Okay, now you have to solve this. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 upon 1.275 को तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट से बेस सेम है तो आप क्या करेंगे 10 की पावर minus 6 plus 5. So what will you get here, 1.275 into 10 माइनस के 6 and प्लस के 5 will be 10. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट हेयर 7 upon 1275. यहाँ पे इसका डेसिमल आप रिमूव करेंगे तो यू विल गेट 1000 here and here it is 110. Okay, so when you will solve it you will get it in the form of 28 upon 51. So B will be the correct answer. Okay, now next is a sum of 3000 is partly rent at 3% annum simple interest for 7/2 years and partly at 2% per annum simple interest for 4 years. यानी कि एक अमाउंट है. ओके, सम ऑफ 3000. तो एक x हो गया और एक हो गया हमारा 3000 माइनस x. अब एक है हमारा जो 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7/2 years के लिए देता है. तो वी एज्यूम के x अमाउंट उसने दिया 3% पर 7/2 years के लिए. ओके, नेक्स्ट एंड पार्टली एट 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years. दूसरा उसने किसमें दिया, x माइनस 3000 माइनस x, 3000 minus x. The rate of interest is here 2%. Okay, and the years are 4 upon 100. If total interest earned is 280, then the sum lent as 3% annum is, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये किसके इक्वल है 280 के. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. x into 7 3s are 21 upon 100 into 2 plus 3000 minus x 4 2s are 8 upon 100 equals to 280. अब ये दोनों में 100 कॉमन है तो हम उस साइड ले जा सकते हैं उसको. ओके, तो x को लिख दिया हमने 21x upon 2 plus 8 3s are 24,000 minus 8x equals to 28,000. ये मैं 100 वहां ले गई. ओके, नाउ टेक द LCM. What will be the LCM here? 2. तो 21x plus 24 2s are 48,000 minus 8 2s are 16x equals to, यहाँ पे 2 LCM आएगा तो यहाँ पे फिर से ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चला जाएगा तो 28 2s are 8 2s are 16 and 56 and 000. Now solve. 21 minus 16 will be 5x equals to 56,000 minus 48,000. You will get here 0 0 0 16 minus 8 8. तो x की वैल्यू आएगी हमारी 8,000 upon 5. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 30, 5 6 are 30, 00 यानी कि 1600 and that is option number A. So the next question is a train T traveling at a speed of 54 km per hour passes an electric pole in 20 seconds. First of all ये हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है and the time is 20 seconds. First we will convert that 54 into 5/18. Okay, so 18 3s are 54,
we will get here 15 meter per second. Now find the time taken by it to cross a bridge of length 900 meters in second. So first of all we should know about the length of the train. तो वो हम कैसे निकालेंगे? It is given to us speed into time. Okay, so what is the speed? The speed is 20 and the time is 15, so it will be 300. So हमने यहाँ से निकाला कि उस स्पीड से अगर वो जा रही है इलेक्ट्रिक पोल को 20 सेकेंड्स में पार कर रही है, सो वी आर फाइंडिंग हियर दैट द स्पीड इनटू टाइम. ओके, डिस्टेंस निकालने के लिए द फॉर्मूला. तो डिस्टेंस ट्रेन ने इतना कवर किया जब वो इलेक्ट्रिक पोल को उसने पार किया. ओके, बट ही इज गिवन अस द लेंथ ऑफ द ब्रिज. अब लेंथ और उसकी ब्रिज की जो हमारी लेंथ है उसको हम ऐड करके 300 प्लस 900 को ऐड करके हमें पता लग जाएगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है. तो इट विल बी 9 and 3 1200. ओके, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर्स. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि वो ट्रेन उसको कितने टाइम में पार करेगी. सो हियर इट इज 1200 एंड द स्पीड इज हियर 15. तो इसको हम डिवाइड कर देंगे. ओके, व्हेन यू विल डिवाइड 1200 by 15 व्हाट विल यू गेट? 1200 over 15. तो 5 की टेबल पे कीजिए. 5 3 जा, 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा 20, 0, 3 8 जा and 80. So we will get here, when you will cut the numbers you will get 80. As you can check the option 80 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है. That means option number D will be the correct answer. Okay, so next question is A, B, C can do a piece of work in 12, 18 and 9 days. So first of all A का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 1/12. B का 1/18 and C का 1/9. Now A started the work and worked for 4 days. तो A ने कितना काम किया? 4/12, that means 1/3. Now B, then B alone worked for 2 days. तो B का हमारा कितना हुआ? 2/18, that means 1/9. Now the rest of the work C will do first. हमको इनको ऐड करना पड़ेगा. तो 1/3 plus 1/9 is equals to 9 will be the LCM. तो 3 plus 1, that means 4/9. तो A और B ने कितना काम किया? 4/9. सो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द वर्क कितना है. तो अब अगर काम पूरा है तो उसमें से हम 4/9 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 5/9. दैट मीन्स 5/9 वर्क है. सी उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 5/9 डिवाइडेड बाय 1/9. सो यू विल रेसिप्रोकल द डिनोमिनेटर, कट हो जाएगा ये. सो दैट मीन्स 5 days. सो 5 days इज द ऑप्शन नंबर ए. यानी कि बचा हुआ जो काम है वो सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 5 days में. A reservoir in the form of cuboid of length 8 meter, breadth 6 meter and height 3 meter. Water flows into it through a pipe of at the rate of 60 liter per minute. Okay, find the time taken by the pipe. First of all हमें उसकी capacity पता होनी चाहिए. It is given in meters. Okay, so first I will convert that into centimeter. So you will write here 800 into 600 into 300 and then इसको liters में convert करने के लिए you will divide by 1000. Now cut the zeros. 1 2 3. Okay, so the volume will be 80 into 60 into 30. Now he is saying that water flows into it through a pipe at the rate of 60 liters per minute. So you will divide it by 60. 0 से 0 हमारे ये कट हो जाएंगे. So you will get here 2400 minutes. But the answer is in hours. So 2400 divided by 60. 0 से 0 cancel, 6 4s are 40. That means 40 hours will be the answer and that is option number C. Now the next question is, so the next question is, out of 30 teachers of a school, one teacher of age 60 years retired. In his place another teacher of age 30 came. Okay, यानी कि एक 60 years के टीचर रिटायर और उनकी जगह 30 years का एक टीचर और आया. ओके, एंड ड्यू टू दिस द एवरेज ऑफ द एक्चुअल एवरेज चेंज्ड. यानी कि उसकी एवरेज में क्या चेंजेस हुए? वी हैव टू टेल दैट. ओके, तो फर्स्ट वन इज वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आर 30. सो ओल्ड एवरेज इज इक्वल्स टू x अपॉन 30. नाउ उसमें चेंजेस क्या हुए? तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x minus 60, क्योंकि 60 years के टीचर्स गए
और 30 ईयर का टीचर आया, सो दैट विल बी x माइनस 30. नाउ एवरेज हो जाएगा इसका x माइनस 30 अपॉन 30. नाउ हमें बताना है कि क्या चेंजेस आए, तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो x माइनस 30 अपॉन 30 माइनस x अपॉन 30. टेक द एलसीएम, x माइनस 30 माइनस x, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन 30 माइनस 1. ओके, माइनस 1 का मतलब है डिक्रीज बाय 1 ईयर, यानी कि 1 साल से वो घट जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 years ago Shyam age was 3/4 of that of Ram. First of all, let us assume Ram present age, okay, x. अगर राम की प्रेजेंट एज x है, नाउ ही इज सेइंग 4 years ago, तो 4 years ago राम की एज क्या हो गई, x माइनस 4, एंड श्याम की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4. कितना दिया हुआ है, 3/4, तो इसका 3/4. नाउ प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम वो क्या हो जाएगी हमारे 3/4 into x minus 4 plus 4. Now next is saying 4 years hence Shyam age will be 5/6 times of Ram. After 4 years राम की एज हो जाएगी हमारे x plus 4, आज के 4 साल बाद, बिकॉज प्रेजेंट x है उसकी. ओके, इसका 5/6 करेंगे आप, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, श्याम की 4 साल के बाद की एज के. ओके, so now solve it. 5/6 into x plus 4 is equals to 3/4 into x minus 3/4 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा प्लस 8. ओके, नाउ सॉल्व इट. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5/6x प्लस 5/6 into 4, 5/6 into 4 आप करेंगे तो here it will be 3, here it will be 2, तो आ जाएगा 10/3. ओके, इक्वल्स टू 3/4x, 8 माइनस 3 प्लस 5. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि शाम की प्रेजेंट एज हमें पूछी है, तो शाम की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की है, 3/4 into x minus 4 plus 4. ओके, सो नाउ लेट्स कंप्लीट इट. अब हमारे पास यहाँ पे आया 5/6x प्लस 10/3, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ लाएंगे, 5/6x minus 3/4x is equals to 5 minus 10/3. Now take the LCM. LCM will be 12. So 10x minus 3 3s are 9x equals to 15 minus 10/3. Here you will get x upon 12 और यहाँ हमारा आएगा 5/3. जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 12 up into 5, तो ये 3 यहीं पे रहने दीजिए. ओके, बिकॉज वी नो द वांट टू नो द वैल्यू ऑफ x, सो 3 4s are 12, दैट मीन्स 20. नाउ राम की हमारे पास एज क्या आ गई, 20 years, और हमें एज बतानी है श्याम की, तो श्याम की प्रेजेंट एज में उसकी वैल्यू पुट कीजिए, 3/4 into 20 minus 4 plus 4, तो 3/4 into 16 plus 4, 4 से यहाँ पे 4 3s are 12 plus 4 equals to 16. That means option number C is the correct answer. Now the next question is, there are 3 poles A, B, C. The height of pole C is 2/3 of B. The height of B is 4/3 of A and the height of A is given to us. So A की height कितनी है हमारी, 97/3 meters. So B की height क्या होगी, B की height है 4/3 of A, तो 4/3 into 97/3. Multiply it, 97 into 4, 7 4s are 28, 2 9 4s are 36, 388 9m. Now C. अब C की क्या बताइए उसने, C is 2/3 of B, 2/3 of B, 388/9. Now multiply it, 388 2 8 2s are 16, 1 8 2s are 16 and 1 17, 3 2s are 6 and 1 7. So you will get 776/27. So now we have to find the height of the pole C. So when you will solve it, you will get 28
20/70. That means option number C will be the correct answer. Now next is Atul is playing in a playground which is of the form of parallelogram. He observed that the diagonals of the playground are 80 and 6. यानी कि diagonals क्या हैं उसके different. अगर diagonals different है that means we have to tell so the playground can be the shape of. वो हमें बताना है कि किस shape का वो होगा. First of all, rectangle, rhombus and square. ये हमारे क्या होते हैं parallelogram. But see, kite is not a parallelogram. Diagonals are different. That means option number C will be the correct answer. Now next is a cube having numbers 1, 2, 2, 3, 4 and 5 written to its 6 faces is rolled once. What is the probability that the number appearing will be an even number? First of all, how many outcomes will be there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 outcomes. Now an even number. So 1, 2 and 3 even number are there. तो probability हो गई 1/2. Now check the option. ये दो नहीं हो सकते. B and D में से हमें check करना पड़ेगा. Next is an even prime number. 2 and 2. That means 2/6, 1/3. Now check the option 1/3. Here it is 1/4. That means option number B is the correct answer. Now in this question, read the given statements carefully and select the correct option. यानी कि जो हमें statement दिया हुआ है उसको हमें proof करके दिखाना. Okay? So यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं 3 7s and 5 3s. So here you will get -3/7 plus into. Here it is divide. Okay? जब आप इसको reciprocal करेंगे तो -9/4 into 28/45. Cut it 7 and 9 5s are 45. So here you will get -7/5. Now the next is 2 6s are 12 and 6 5s are 30. So you will get here -5/3. हमें ये बताना है कि इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी. तो 3/7 plus minus -7/5 -5/3. Now all the numbers are odd. तो इसका मतलब इसका LCM हमारा क्या हो जाएगा? 7 5s are 35 into 3. 5 3s are 15 and 105. So here you will write 105. तो LCM ले लिया हमने. 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो we will get 15. 15 3s are 45 minus 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21. तो 21 7s are 147 माइनस इसको यहाँ इससे डिवाइड करेंगे 35. 35 5s are 5 3s are 15 and 17 175. Okay, now solve it. These are the negative terms, तो इनको प्लस करना पड़ेगा. 175 में आप 147 ऐड करेंगे तो you will get 2 and here 2 and here 3. 22 में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 45 ऐड करना पड़ेगा. ओके, इट विल बी 7 6 3. तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 367/105. Now if you will cut the numbers you will not get exactly what you want. Okay, so that is false. Next is statement 2 is given to us that the number that should be multiplied with this. So number we don't know, इसको हमने multiply किया 3/14 से. So that the product is 5/12. Product आना चाहिए 5/12. हमें ये बताना है कि x की वैल्यू ये नंबर है. We will solve it. Okay, -3/x/14 is equals to 5/12. अगर हम x यहाँ रखेंगे तो 5/12 माइनस इंटू यहाँ आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. कट इट 6 and 7. तो यू विल गेट -35/18 और यही हमें ये पूछ रहा था. ओके, सो दैट इज ट्रू. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. दैट स्टेटमेंट 1 is false and 2 is true. Now the next is fill in the blanks and select the correct option. The greatest member of the Pythagorean triplet is the other members are 20 and 99. So if we say that 2m is equals to 20, so what is the value of m? 10. Then m square minus 1 will be 10 square minus 1 equals to 99. Then m square plus 1 will be 10 square plus 1 equals to 101. That means p की वैल्यू क्या आ गई? 101. Check the options now. So this is wrong, this is wrong. इन दोनों में से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Next is the value of root 156.25. 156.25. Now make the pairs. 1, here it will be 2 and 56. 2,
44, 24, यहाँ पे आएगा 1, 2 और ये 2, 5 नीचे आएगा. ओके, जब आप इसको डेसिमल एंड देन 5, so you will get the same number. So our answer is 12.5. Now see, here it is 12.5, here 1.25. That means this is also wrong and option number D is the correct answer. Now the next question is the length of the both diagonals of a rectangle are equal. So we know very well कि rectangle होते हैं उसके जो diagonals होती है उनकी length क्या होती है? Equal. That means this is right. Square, rectangle and rhombus are all different types of parallelogram. Yes, it is also true. Next is the diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. So this is a square and these are the diagonals of the opposite vertex. तो आप देख सकते हैं ये इस पे क्या है? Perpendicular and this is also perpendicular. All the angles are of 90 degree. Okay, that means ये भी true है. Option number D will be the correct answer. Now the last question is read the given statements carefully and state T for the true and F for the false. The number of terms in the product. प्रोडक्ट हमें किसका निकालना है? पहले 4x plus y, 6x square, 5xy minus y square. इनका प्रोडक्ट है, उसके टर्म्स 5 होने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स 24x क्यूब प्लस 5 4 जा 20x square y माइनस 4xy square. नाउ y से इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6x square y plus 5xy square minus y cube. Now 24x cube minus y cube. This is 20x square y and this is also x square y. तो ये हो गया 26x square y. Now this is xy square and this is also xy square. इसको solve करेंगे तो ये आएगा. Now how many terms are there? 1, 2, 3, 4. But he is saying about 5. That means ये हमारा false है. So now check the options. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. B और C में एक option होगा. Okay. The next one is the value of. यानी कि हमें बताना है कि क्या value है 4q square into 5pq plus p square minus 6q square. हमें बताना अगर p की वैल्यू 1 हो q की -2 तो उसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा माइनस के 528. तो पुट द वैल्यूज 4 into -2 square 5 into 1 into -2 प्लस p का क्या है 1 square माइनस 6 into q की वैल्यू क्या है -2 तो -2 का स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट. 2 2 जा 4. Okay, 4 4 जा 16. Here 5 2 जा 10 but minus के. Here it will be +1. Here it will be 2 2 जा 4. 4 2 जा 24. Okay, so now solve it. 16, 24 and 10 minus 34 plus 1. Now multiply it. 18, 6 3 जा 18. 18 and 3 21, 22, 2 3 1 जा 3 and 2 5. So that will be minus 5 to 8 जो कि हमें इसमें दिया हुआ. That means it is true. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में false false true true. That means हमें लास्ट वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, लास्ट वाले में हमें क्या दे रखा है ऑन मल्टीप्लाइंग, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट. सो दैट इज 5b plus 2bc माइनस सी माइनस 3/5. इसको मल्टीप्लाई करना आपको 5abc से. सो व्हाट विल यू गेट हियर 25ab squared c plus, so now 5abc into 2bc. So what will you get 10ab square c. Okay, now again you have to multiply with the c minus 5abc square minus इसको करेंगे जब हम 3 into a b and c. Okay, now what he has given to us, it is 25ab square c. That is right. Next is minus. Okay, but we are having here plus. Next one is plus but we are having of minus. That means this is false.
So our answer will be false, true, false. False, true, false. That means option number C will be the correct answer. So these were the question related to your previous year questions. So I hope आपको ये सब समझ आए होंगे. Best of luck for your exam. Thank you so much for watching.